में सादिक अली नाबीना। आरएसएस वो विचारधारा है जो भारत को बांटने का काम करती है। वही आरएसएस की विचारधारा के लोग जो जहरीले पत्रकार हैं, भारत में जहर फैलाते हैं, मोदी जी की गुलामी दलाली करते हैं, यही अंग्रेजों की दलाली भी करते थे। बांग्लादेश को इस तरीके से दिखा रहे थे कि जैसे हिंदू समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत आ गई है। मुस्लिम समाज बिल्कुल साफ सुथरा है। वो लोग, मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे थे। जो पुरानी वीडियो हैं उन्हें निकाल निकाल के ये लोगों को बता रहे थे कि देखो बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे जलाया जा रहा। बहुत सी भारत ही की घटना है जो बांग्लादेश के नाम पे दिखाई जा रही। इन जहरीले एंकरों को, पत्रकारों को बांग्लादेश के हिंदुओं की बड़ी फिक्र है, हद से ज़्यादा फिक्र है कि सारे हिंदुओं की मुसीबत यही टाल देंगे। जो भारत में हमारे हिंदू भाई हैं वो उनकी इनको दुख तकलीफ नहीं दिखती। मणिपुर की घटना को देख लो, उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था, मगर इनको वो घटना नहीं दिखी, जबकि 5,000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया, सैकड़ों मंदिर चर्च को फूंक दिया गया है, तोड़ दिया गया है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं कि उनको दिखाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है और इनकी आंखें जो हैं वो अंधी हो गई हैं। जैसे हम तो अंधे हैं ही हैं, ये महा अंधे हैं कि इनको मणिपुर की घटना नहीं दिखती थी कि जबकि वहाँ पर हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, उनके गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही, सबसे शर्म की बात थी। मगर इन जहरीले पत्रकारों को वो घटना नहीं दिखी जो भारत में घटना हो रही है। नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ उनका गलत, उनके साथ मुंह काला किया जाता है, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अभी चंद दिन ही पहले एक अयोध्या में खबर आई कि एक 3 साल बच्ची के साथ एक दरिंदे ने उसकी मां की गोद से उठाकर उसके साथ रेप जैसी हरकत की और जब वो चिल्लानी तो उसको मौत के घाट उतार दिया। वो इन न्यूज एंकरों को नहीं दिखता। ऐसी एक सहारनपुर में घटना है कि जो लोग दंगाई हैं, भाजपाई हैं, वही लोग उस बेटी का बलात्कार करते हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करने देते हैं। ये न्यूज एंकरों को नहीं दिखता है, क्योंकि भारत में ये सब कुछ दिखाएंगे तो इनके जो पिताश्री हैं मोदी जी, उनकी बदनामी होगी। अमित शाह हैं जो मोदी, इनके पिताश्री, उनकी बदनामी होगी। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ है, उनकी बदनामी होगी। ये दोगले लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये भारत को बांटना चाहते थे। इन्होंने पहले भी भारत को इसी तरीके से बांटा है। ये मुस्लिम समाज को बिल्कुल घटिया नज़र से देखते हैं। जैसे अभी दिल्ली में, गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग, उनके ऊपर लाठी डंडों से ये आरएसएस की विचारधारा के लोग दंगा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उनको पीड़ित कर रहे थे। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ढकेलना चाहते हैं। भारत के संविधान, लोकतंत्र को नहीं मानते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खुले हुए दुश्मन हैं। इनसे हम सबको सीख लेने की जरूरत है। ये भारत की तो घटना बिल्कुल नहीं हिंदू भाइयों की दिखाएंगे। अभी विनेश फोगाट जो पहलवान बेटियों की सबसे ऊंची स्तर पर नाम वाली महिला है,
उसके साथ जंतर मंतर पे किस कदर इन आरएसएस के गुंडों ने हरकतें की थी, वो इन्हें नहीं दिखता। इन न्यूज एंकरों को, इन जहरीले पत्रकारों को। भारत में बहुत सी घटना ऐसी हो रही हैं कि अंकिता भंडारी तमाम सी ऐसी हैं, मगर इन न्यूज एंकरों को नहीं दिखता। यही जहरीले पत्रकार, इन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं से बड़ी मोहब्बत है और भारत के हिंदुओं से बिल्कुल नहीं मोहब्बत है। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, ये हम सबको जानने की जरूरत है। आरएसएस में बहुत बड़े बड़े गुंडे आतंकवादी हैं, जैसे बाबू बजरंगी, नंदकिशोर गुर्जर, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेज वर्मा, मोनू मानेसर। तमाम बड़े बड़े आतंकवादी आरएसएस में भरे हुए हैं। आरएसएस ही एक ऐसी विचारधारा है, भारत को आग लगाना चाहती है, बांटना चाहती है। ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। ये चाहते यही हैं कि भारत में फूट डालो, राज करो और हम ऊंचे पद पर बैठकर मलाई खाते रहें। भारत की जनता का कोई भी मसला या मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, उसका मसला ही ना है। इसलिए ये डाइवर्ट करते हैं, दिमागों को भटकाते हैं। यही मेरी सभी साथियों से अपील है, इन जहरीले पत्रकारों को, न्यूज एंकरों को देखना बंद कर दो। ये भारत के भाईचारे के खुले हुए दुश्मन हैं। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। वही ये बीजेपी सरकार इन न्यूज एंकरों से करा रही है। यही मेरी सभी साथियों से अपील है, इन जहरीले पत्रकारों से हम सबको बचने की जरूरत है। सोशल मीडिया के लोगों ने जो काम किया है कि सच्चाई को सामने लाया है, इन लोगों के गंदे चेहरों को बेनकाब किया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सब एकजुट होकर अपने भारत को बचाएंगे इन मनुवादियों से। जय हिंद।